हेलो पेरेंट्स, क्या आपके बच्चे भी तुतलाते हैं, हकलाते हैं, उनकी भी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है और अगेन एंड अगेन उनकी क्लास चेंज हो रही है। वो फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में, सेकंड से थर्ड क्लास में वो क्लास तो चेंज कर रहे हैं बट उनकी स्पीच क्लियर नहीं हो रही है। तो आप देखिए, आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी होंगी जिससे उनकी स्पीच क्लियर हो जाए। आपने डॉक्टर्स को भी दिखा लिया है, आपने बाकी चीज़ों से भी डिस्कस कर लिया है, बाकी फैमिली मेम्बर से भी डिस्कस कर लिया, लेकिन उनकी स्पीच ठीक नहीं हो रही है। तो देखिए, डॉक्टर्स सिर्फ उसी चीज़ को ठीक कर सकते हैं जिसमें मेजर प्रॉब्लम हो, या उनके टंग में या उनके अंदर तालू में कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप कर सकते हैं अपने बच्चों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व, वो भी कुछ मंथ के अंदर ही। तो वो आपको रूटीन बनाना होगा, आपको वो रूटीन फॉलो करना होगा, तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। आप काफ़ी जगह गए हैं, आपने काफ़ी डॉक्टर्स को भी दिखाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंटिन्यू उस चीज़ पे बने रहना, कंटिन्यू उस काम को करना जो चाहे वो डॉक्टर ने बोला है या किसी थेरेपिस्ट ने बोला है। तो आप वो चीज़ फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रॉब्लम को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चे की। सबसे ज़रूरी बात कि जब बच्चा छोटा होता है तो स्टार्टिंग में ही आप उसको समझ जाइए कि अगर बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, तब तक उसका वो तुतलाना और हकलाना ठीक है। लेकिन अगर बच्चा आपका 5 साल का हो गया है तो आपका बच्चा को अब ये हकलाने वाली प्रॉब्लम छोड़ देनी चाहिए। बच्चे 2-2.5 साल में भी अच्छे से क्लियर बोलते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा 5 साल का हो गया है फिर भी वो क्लियर नहीं बोल रहा है, तो इसमें आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि अब आपको इस पर काम करना होगा और अपने बच्चे की स्पीच ठीक करनी होगी। तो वो जानते हैं कि कैसे करेंगे आप अपने बच्चे की स्पीच ठीक। सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि आपका बच्चा जो है वो कौन से शब्द को ठीक से नहीं बोल रहा है। वो रा, ता, रा, का, सा ऐसे शब्दों को सही से बोल रहा है या नहीं। तो उसमें से वो कौन सा शब्द है जिसको वो सही से नहीं बोल रहा है, आपको चेक करना होगा कि आपके बच्चे का शब्द वो कौन सा है। जैसे कुछ बच्चे का को ता बोलते हैं, रा को रा बोलते हैं। देखिए, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं स्कूल में और वो भी ऐसे ही होते हैं कि जब वो छोटे होते हैं तो वो स्पीच में ठीक नहीं होते हैं, वो तुतलाते हैं, हकलाते हैं। लेकिन हम उनकी स्पीच डेवलप करके उनकी स्पीच में रूटीन के थ्रू उनको रोज़ एक चीज़ वो प्रैक्टिस करते हैं, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस उनकी चलती है, तो वो यूकेजी एलकेजी तक आते आते उनकी सारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हकलाने की या किसी वर्ड को तुतलाने की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपके साथ क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आपने उस बच्चे के साथ वो प्रैक्टिस नहीं की है, उसको रूटीन में नहीं लाया है। फिर क्या होता है, जब बच्चा फर्स्ट या सेकंड क्लास में आ जाता है ना, और आपका बच्चा अगर सही बोल भी लेता है बाकी शब्दों को, तो वो उसका एक पैटर्न बन जाता है, वो उसके फिर रूटीन में बन जाता है वो शब्द। अगर आपने पहले ही उसकी प्रैक्टिस ठीक नहीं की है, आपने उस शब्द को पहले ही ठीक नहीं किया है प्रोनाउंसिएशन में, तो वो आपके बच्चे के प्रैक्टिस में आ जाएगा। आपका बच्चा बाकी शब्दों को तो ठीक बोलता है लेकिन उसी शब्द को हमेशा गलत बोलता है। क्यों? क्योंकि वो चाहकर भी उसको नहीं बोल पाता, क्योंकि बच्चों का माइंड हमेशा दूसरी चीज़ों में लगा रहता है। अगर वो बार बार उस पर फोकस करेंगे, उनका फोकस आउट रहता है, जब वो शब्द पे फोकस करेगा तभी उसको सही बोल पाएगा। लेकिन अगर जब जल्दी जल्दी बोलेगा तो फिर से वही शब्द वो तुतलाकर बोलेगा जो वो शुरू से हमेशा से बोलता आ रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये करिए कि आप अपने बच्चे का शब्द चेक करिए कि वो कौन सा शब्द गलत बोल रहा है, एक बोल रहा है या 2 शब्द गलत बोल रहा है। तो उन दोनों शब्दों पे आपको काम करना है, प्रैक्टिस करवानी है उनकी अगेन एंड अगेन, और वो बीच में कभी टूटना नहीं चाहिए रूटीन। कि जब भी बच्चा गलत बोले आप उसे टोकिए, जब भी बच्चा गलत बोले आप उसे टोकिए और उस शब्द को फिर आप सही करके बताइए कि आपको ये शब्द ऐसे नहीं, ये ऐसे बोलना है, ता को का बोलना है, ता नहीं बोलना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके बच्चे के बार बार सेंसरीज जो उसके माइंड में हैं वो जागेंगे। कि बार बार आप उसे टोकेंगे तो उसके सेंसरीज जो हैं वो जागेंगे और आपके बच्चे के जो शब्द हैं जिसको वो गलत बोल रहा है तो वो उसको ठीक करेगा। आप उसको 1 मंथ तक ये चीज़ आप कंटिन्यू करिए, फिर देखिए आपका बच्चा खुद ही उस चीज़ पे अपने आप आके अटक जाएगा जो उसके साथ बार बार टोकने पर हो रही थी कि आपको ये वाला शब्द सही से प्रोनाउंस करना है। तो देखिए फिर आपके बच्चे की ये वाली प्रॉब्लम कितनी जल्दी सॉल्व हो जाती है कि आपका बच्चा फिर वो शब्द को हमेशा अच्छे से और सही प्रोनाउंस करेगा अगर आपने रूटीन बना लिया, आपने सही कर लिया तो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टंग ट्विस्टर वाली जो वर्ड होते हैं उनको ज़्यादा बार बार उनको अपने गूगल से या किसी जेमिनाई से आप उनको सर्च करके उनको लिख लीजिए और वही शब्द उसको बार बार बोलने को कहिए।
जिनमें सबसे ज़्यादा टंग ट्विस्ट होती है, ठीक है, जिनमें सबसे ज़्यादा टंग फोल्ड होती है, वही वाले शब्द उनको बोलने को कहिए। फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करेंगे उन शब्दों की, और जो आपके बच्चे की प्रॉब्लम है शब्द को गलत बोलने की, वो सही हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।